हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट ऑफ टू में कैसे आपको प्लान करना है। क्या एनटीए के ऊपर एक बहुत खबर आ रही है कि एनटीए सिलेबस वापस चेंज करने वाला है नीट के लिए रिडक्शन पार्ट का, और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के डेट्स कब आएंगे वो सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा और करेक्ट अपडेट जो देता है आपको नीट से रिलेटेड वो इंडिया बडी है। तो इसीलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो को। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ टू आपने तो सुना होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया है कि आपका पेपर नीट का ट्वाइस होने वाला है, तो उसमें बेस्ट ऑफ टू को उन्होंने बोला यूज़ करेंगे। तो बेस्ट ऑफ टू क्या है, कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो को बताने वाला हूँ। नीट के सिलेबस चेंज के बारे में भी बात करेंगे एंड एग्जाम नोटिफिकेशन कब आ रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और कोई भी चीज़ को आप मिस मत कीजिए। तो सबसे पहली चीज हम बात करने वाले हैं बेस्ट ऑफ टू। बेस्ट ऑफ टू होता क्या है? आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा एंड उसके बेस पे आपके जो बेस्ट मार्क्स रहेंगे उनको वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप कहोगे सर बेस्ट मार्क्स कैसे देखा जाए, सब्जेक्ट वाइज देखा जाएगा कि टोटल देखा जाएगा? तो यहाँ पे हम एग्जांपल में लेते हैं। मान लीजिए आपका अटेम्प्ट 1 में नीट के पेपर में फिजिक्स में 80 मार्क्स आया, केमिस्ट्री में 140 आया एंड बायोलॉजी में 200 आया, तो टोटल आपका जो टोटल हुआ वो 420 हुआ। अब आपने अटेम्प्ट 2 दिया जिसमें आपने फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर दिया 120, लेकिन केमिस्ट्री में आपके मार्क्स कम हो गए एंड बायोलॉजी में फिर से आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपके टोटल हो गए 452। सो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या सीधा 420 और 452 को ही देखा जाएगा कि कुछ ऐसा है कि फिजिक्स का 120 ले लिया जाए, केमिस्ट्री का 140 ले लिया जाए एंड बायोलॉजी का 240 ले लिया जाए? तो मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एनटीए और जो भी जो आपका ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसमें कहा गया कि जेई पैटर्न को फॉलो किया जाएगा एंड जेई पैटर्न का सिंपल नियम होता है कि जो लास्ट के आपके टोटल बनेंगे सिर्फ वो आपका बेस्ट होगा। तो मतलब आपको अगर आप देखोगे आपका अटेम्प्ट 2 सेलेक्ट किया जाएगा, भले उसमें आपको केमिस्ट्री के मार्क्स कम है तो वही लिए जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल आपके टोटल मार्क्स में जो ज़्यादा रहेगा उसको आपको काउंट कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बेस्ट ऑफ टू का फिर बेनिफिट क्या है कि 2 बार पेपर देने को मिलता है, लेकिन चलो ठीक है कि अगर कभी कभी सेम भी आ गया तो क्या होगा? यहाँ पे आपके एक पास जो नीट के इस बार के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे अच्छा चांस रहेगा वो है कि वो अपनी प्रिपरेशन को अटेम्प्ट 1 में टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने साल भर पढ़ाई किया, पेपर 2 बार होने वाला है, ऐसा ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कुछ ही टाइम में। तो अगर अनाउंस हो जाता है तो आप जो अटेम्प्ट 1 रहेगा ना उसमें आप जितना भी आपने स्ट्रैटेजी से पढ़ा है आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर वहां पे आपकी स्ट्रैटेजी वाइज आपका करेक्ट जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके मार्क्स पहले ही ज़्यादा आ गए, तो आप अटेम्प्ट 2 में और मेहनत कीजिए। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट जो पढ़ाई है वो अटेम्प्ट 1 में अच्छे से नहीं हुआ तो आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा कि आप अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट होता है कि जहाँ पे पहले 1 साल आपको रुकना पड़ता था अगले अटेम्प्ट के लिए, लेकिन अब आपको विद इन 1 या 1.5 महीने के अंदर ही दूसरा अटेम्प्ट भी आपका हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग चाहते हैं वो बेसिकली उस तरीके से तोड़ भी सकते हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, उन्होंने फिजिक्स के हाफ चैप्टर्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री के आधे पोर्शन पढ़े हैं, बायोलॉजी के आधे, तो एटलीस्ट वो अटेम्प्ट 1 में उतना कोशिश कर सकते कि जो मैंने हाफ पढ़ा है क्या वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जितना मेरे को आता है उसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो क्या मैं सॉल्व कर पा रहा। तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका मिल जाएगा कि आपको समझने के लिए कि कैसे आपका बेसिकली पेपर होगा और जिस हिसाब से आप पढ़ रहे क्या वो अच्छा है। तो बेस्ट ऑफ टू जो आया है ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत पहले, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों को पहले ही बता के रख देता हूँ, लेकिन होता क्या है कि कई लोगों को लगता है कि शायद ये चीज़ उतनी करेक्ट नहीं रहेगी, लेकिन बाद में सबको एहसास होता है कि जो भी चीज़ें मैंने बताई थी वो हमेशा करेक्ट हुई, चाहे वो जेई के लिए बताया, सीईटी के लिए बताया या मैंने नीट के लिए बताया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपको स्टार्ट में, क्योंकि ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट के बहुत सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम होने के कारण जो आपके नोटिफिकेशंस थे उनको डिले किया गया, बेसिकली डिले हो रहा है। सो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन रहेगा
जो अभी तक ऑफिशियली जो मालूम पड़ रहा है वो बेसिकली फरवरी एंड के पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, आप बोलोगे सर आज तो 14 फरवरी है एंड आप 28 फरवरी तक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात समझिए वो नेक्स्ट वीक के एंड या उसके अगले वीक में वो स्टार्ट में आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फरवरी एंड के पहले आ जाएगा एंड डेफिनेटली जब वो नोटिफिकेशन आएगा मैं ही सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एनटीए जो रिड्यूस सिलेबस की बात कर रहा है, जो ऐसे चल रहा है कि हर जगह पे आप देखोगे कि रिड्यूस सिलेबस होगा कि नहीं होगा, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि सिलेबस में रिडक्शन नहीं होने वाला है। सो स्टूडेंट्स बहुत चैनल्स ऐसे हैं कि जो आपको बता रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, सिलेबस में कोई भी चीज़ की रिडक्शन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन आपको मैं एकदम क्लियर रख रहा हूँ, आपके जितना भी किसी पर्टिकुलर पोर्शन का जो कवरेज रहेगा, मैं यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ। मान लीजिए आप फिजिक्स का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन, या आप कोई केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी का चैप्टर, तो जो भी आप पढ़ोगे, जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ा तो अब ग्रेविटेशन के लिए आप नीट के लिए कोई रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर रहे हो या कोई और दूसरी बुक इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें होगा क्या कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल, तो आपको इतना मान के चलना है कि आपके नीट का पोर्शन जो रहेगा वो एनसीईआरटी बेस पे ही रहेगा। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, जो बच्चे लोगों ने बहुत बड़े बड़े क्लासेस में उन्होंने जो टेस्ट सीरीज़ दिया और उनको जो पढ़ाया गया, वो बच्चे कभी भी टॉप नहीं करते। टॉप वो दूसरा बच्चा करता है जो कभी कभी टॉप 100 में भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी बेस पे ही आएंगे। सो अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर वो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया तो उसको मत पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है आपको पढ़ना तो आप पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को स्टिक रहिए। तो ये 3 चीज़ थे स्टूडेंट्स की बेस्ट ऑफ 2 का बेनिफिट क्या है मैंने आपको बता दिया। आपके टोटल मार्क्स देखे जाएंगे, एग्जाम का जो नोटिफिकेशन डेट रहेगा नीट 2021 का यूजी के लिए, वो बेसिकली फरवरी एंड के पहले ही आ जाएगा। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, पूरा का पूरा सिलेबस होगा जो आपका नीट के लिए होता है 2020 वाले के हिसाब से ही, लेकिन हमेशा आप एनसीईआरटी को स्टिक रहिए। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा या केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत शॉर्ट में पूरा डिटेल में करके दिया है। अगर आप उस तरीके से भी पढ़ लेते तो डेफिनेटली आप बहुत हाई मार्क्स लेके आने वाले हो। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को भी जाके आप चेक कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।